सिद्धक्षेत्र सोनागिर जी में विश्व इतिहास की प्रथम अद्वितीय कृति एवं विश्व का सबसे विशाल जिन मंदिर श्री 24 समवशरण पूजा भक्ति तीर्थ प्रतिदिन शांतिधारा व विधान महामहोत्सव। आशीर्वाद परम पूज्य सिंगरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता समाधिस्थ आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज। सानिध्य जिन धर्म गौरव युगल शुल्लिका 105 पूजा भूषण भक्ति भूषण क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोऽर्थ भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषञ्च नमः जलेनाभिषञ्च नमः पर्यन्त चतुर्विशी तीर्थंकर परम देवम आद्याना में जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे सिद्ध क्षेत्रे सोनागिर जी 24 समवशरण पूजा भक्ति तीर्थे श्री भादौ मासे शुक्ल पक्षे आज 10वीं तिथौ गुरुवार श्री मुनि आरिका नाम श्रावक श्राविका नाम सकल कर्मस्यार्थम जलेनाभिषञ्च नमः जलेनाभिषञ्च नमः जलेनाभिषञ्च नमः। प्रथम कृति श्री 24 समवशरण पूजा भक्ति तीर्थ में जो कि सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में विराजमान है। नित्य प्रतिदिन आप शांति धारा देख रहे हैं। आज भादौ सुदी दशमी के दिन आप शांति धारा देख रहे हैं। संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, समस्त त्यागी वृत्ति के स्वास्थ्य लाभ हेतु मंगल कामना करते हुए चलते हैं शांति धारा की ओर। ओम नमः सिद्धिभि श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो रियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्जायनम नमो लोय सवसाहुनम चत्तारि मंगलम रियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्मा रियंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्मा चत्तारि शरणं पवजामि अरियंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं ओम नमो रते भगवते पिक्षं शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सविघ्न विनाशनाय सब रोग मृत्यु विनाशनाय सब पर शत्रु उपद्रव विनाशनाय सब श्याम रामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम रहा असी आ उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरकुरु स्वाहा। ओम रूम शुफट किरी किरी घाते घाते पर विनाश फोटे फोटे सहस खंडान कुरकुर पर मुद्रान चिन्ह पर मंत्रान बिमित क्षक्षा वाह वाह ओम फट सर्व शांतिम कुरकुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम असी आ उषा अनाहत विद्यै नमोरियंतानम रम सर्व शांतिम कुरकुरु। ओम राम श्री आरोम ओम सहरा जगदा विनाशनाय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरकुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्रात्यार्य मंडिताय अशोक तरु सत्प्रात्यार्य शोभन पद प्रदाय हमल व्यूम विजय सर्वभव शांति कराय नमः सर्विंग शांतिम कुरकुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रात्यार्य मंडिताय सत्पर सुरपुष्टि सत्प्रात्यार्य शोभन पद प्रदाय ममल व्यूम विजय सर्वभव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरकुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रात्यार्य मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्प्रात्यार्य शोभन पद प्रदाय ममल व्यूम विजय सर्वभव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरकुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्वलन सत्प्रात्यार्य मंडिताय साम्रोज्वलन सत्प्रात्यार्य शोभन पद प्रदाय रमल व्यूम विजय सर्वभव शांति कराय नमः श्री शांतिनाथाय में सर्व शांतिम कुरकुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रात्यार्य मंडिताय सिंहासन सत्प्रात्यार्य शोभन पद प्रदाय छमल व्यूम विजय सर्वभव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरकुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रात्यार्य मंडिताय भामंडल सत्प्रात्यार्य शोभन पद प्रदाय झमल व्यूम विजय सर्वभव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरकुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्रय सत्प्रात्यार्य मंडिताय छत्रत्रय सत्प्रात्यार्य शोभन पद प्रदाय समल व्यूम विजय सर्वभव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरकुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय धुंधभि सत्प्रात्यार्य मैं सत्प्रात्यार्य मंडिताय धुंधभि सत्प्रात्यार्य शोभन पद प्रदाय समल रमल कमल व्योम विजय सर्वभव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरकुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय त्रात्यार्य असहिताय विजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरकुरु।
तब भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राज्य गे पद भ्रष्टोपद्रव दारिद्रोद्भव उपद्रव स्वचक्रोद परचक्रोद्भव उपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद उद्भव उपद्रव शाकनी डाकनी भूत पिशाच कृत उपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृत रहित उपद्रवानां विनाशनम भवतु। सर्वशांति धारा करतारा परिवार से सर्व पुजारी गण के सर्व पुजारीगण सर्वत्रागिवती के स्वास्थ्य लाभ हेतु सिंहासन छत्र महामंडल हेतु श्रीमती मधु जैन जी नरेंद्र जैन जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु अजय कुमार जैन ज्योति जैन श्रुति जैन दिल्ली निवासी मंगल भवतु। वैभव जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शशि जैन संजय जैन सुशीला जैन अतुल अनिजा अनिता जैन विकास भव्य आयुषी जैन त्रिनगर निवासी दिल्ली निवासी मंगल भवतु। श्रीमती इंद्राणी जैन गगन जैन शिक्षा जैन दीपक रचना जैन अक्षत ऋषभ श्रिया आलिशा जैन त्रिनगर दिल्ली निवासी मंगल भवतु। श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र महामंडल विधान करणार्थम श्री शिखर जी के 1452 गंधर्व जिनालय निर्माण हेतु श्री स्वर्गीय श्री महेश चंद्र जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती रविकांता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु मुकेश नीलिमा अंकिता नूपुर जैन टियारा जैन कलकत्ता वाले सरस्वती विहार दिल्ली निवासी मंगल भवतु। श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र महामंडल विधान हेतु श्री नरेंद्र जैन जी रेखा जैन जी आकांक्षा जैन के रोग निवारण हेतु अनूक अनुजा अद्विक सिद्धार्थ जैन गुड़गांव निवासी मंगल भवतु। श्री शांति रस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु ज्योस्तु तथास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु। कीर्ति गंगवाल के सर्व रोगोपद्रव निवारणार्थम समृद्धि रस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अवृद्धिरस्तु तथास्तु गुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु सिद्ध सद्धर्म बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं श्री अरहम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल स्वरूप मोक्ष भूताजत भवतु। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ जी अजितनाथ जी संभवनाथ जी अभिनंदन नाथ जी सुमतिनाथ जी पदम प्रभु जी सुभाषनाथ जी चंद्र प्रभु जी पूर्वधन जी शीतलनाथ जी श्रेयांसनाथ जी वासुपूज्य जी विमलनाथ जी अनंतनाथ जी धर्मनाथ जी शांतिनाथ जी कुंतुनाथ जी अरनाथ जी मल्लीनाथ जी मुनि सुव्रतनाथ जी नमीनाथ जी निमीनाथ जी पाशनाथ जी महावीर जी इति चतुर्विधि तीर्थंकर नमा इति शांति शांति धारा संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन सामान्य तपोधना नाम देश से राष्ट्र से पूरा से राज्य करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन सामान्य तपोधना नाम देश से राष्ट्र से पूर्व से राज्य करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत कहते हैं तप क्या है। तप यानी त मीन्स तजना, पा मीन्स पापों का त्याग करना तप है। कर्मों का कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करना, स्वयं को तपाना, कर्मों को तपा करके समाप्त आदि करना, इच्छाओं को निरोध करना तप धर्म कहलाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे भव्य आत्मन, आत्मा का संशोधन करना, विषय वासनाओं को रोकना और संलेखना, कर्मों से मुक्ति, समाधि मरण करना तप धर्म के अंदर आता है। आपने पढ़ा भी होगा श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों में से एक तप आवश्यक कर्तव्य होता है। 16 कारण भावना में भी आप पढ़ते हैं शक्ति तप, यानी शक्ति के अनुसार तपस्या साधना आदि करना चाहिए। आचार्य भगवंत तप 2 प्रकार का कहते हैं, एक बहिरंग तप और एक अंतरंग तप। बहिरंग तप जो बाहर से दिखाई देता है और अंतरंग तप जो अंतरंग भाव से किया जाता है। यहाँ तक कि आचार्य भगवंत कहते हैं कि तप 2 प्रकार का होता है, एक होता है सम्यक तप और एक होता है मिथ्या तप। सम्यक तप जब करते हैं तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। और यदि सम्यक के बिना यदि तप किया जाए, चाहे कितना ही कठिन से कठिन तप क्यों ना करो, उग्र से उग्र तप करो, करोड़ों वर्षों तक तप करो, तो वे केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करा सकता। सम्यक तप ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए आचार्य भगवंत ने बहिरंग तप और अंतरंग तप के विषय में कहा है। बहिरंग तप, अंशन तप, अवधूर्य मंत्र तप, वृत्त परिसंख्यान तप, रस परित्याग,
विविक्त शय्यासन, काय क्लेश आदि। और अंतरंग तप में आते हैं प्रायश्चित तप, विनय तप, वैवृत्ति तप, स्वाध्याय तप, वयोस्तर तप, ध्यान तप। तो तप कैसे करना चाहिए? जिस प्रकार एक बार की बात है, अकबर का दरबार लगा हुआ था। राजा ने पूछा कि कोयले को सफ़ेद करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो सबने कहा, लेकिन मंत्री ने कहा, बीरबल से पूछा गया तो बीरबल ने कहा कि किसी ने कहा सर्फ एक्सल से करो, किसी ने कहा रिन से करो, किसी ने कहा इजी से करो। अरे नहीं, बीरबल ने कहा मुझे 1 हफ्ते का समय दो, मैं बताता हूँ कि कोयले को सफ़ेद कैसे किया जाता है। एक दिन बीरबल ने कोयले में आग लगा दी, और जब आग लगा दी और वो ठंडी हो गई तो वह बिल्कुल सफ़ेद हो गई। तो उसने कहा इसे कहते हैं, इसे सफ़ेद करना कहते हैं। ये है अग्नि में तप करके जो बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, वो है तप। इसी तरह जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा बनता है, उसे पहले गलाया जाता है, उसे कूटा जाता है, और यहाँ तक कि उसे कूटा जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, चौक पर चलाया जाता है, और फिर धूप में अग्नि में उसे पकाया जाता है, तब जाके कहीं घड़ा तैयार होता है। आपने भी देखा है कि सूरज तपता है तब जाके प्रकाश देता है, धरती तपती है तब जाके अन्न देती है, रोटी मजदूर दिन भर मेहनत करता है, दिन भर तपता रहता है, तब जाके वो एक समय का भोजन प्राप्त करता है। आम पकता है तपने के बाद, रोटी पकती है तपने के बाद, चंद्रमा ओसियाँ देती है तपने के बाद, सोना चमकता है तपने के बाद, मेहंदी रंगनाती है तपने के बाद, और यहाँ तक कि तिल से तेल निकलता है तो भी तपने के बाद। इसी तरह आत्मा भी कुंदन बनती है, आत्मा भी परमात्मा बनती है, तो तप करने के बाद। तप के लिए हमें जितने भी हमारी अशुद्धियाँ हैं, जितनी विषय कषाएँ हैं, जितना हमारे इंद्रियों के प्रति राग है, जितना हमारा राग द्वेष है, मोह है, ये सबको हमें त्याग करना होगा और तपना होगा। मैं उन्हें जलाऊंगा जिन्होंने मुझे जलाया है, मैं उन्हें जलाऊंगा जिन्होंने मुझे जलाया है, मैं उन्हें भगाऊंगा जिन्हें मैं उन्हें जलाऊंगा, मैं उन्हें तपाऊंगा जिन्होंने मुझे तपाया है, मैं उन्हें जलाऊंगा जिन्होंने मुझे जलाया है। मैं कोई वीर कायर का बेटा नहीं, मैं महावीर का बेटा हूँ। मैं उन्हें भगाऊंगा जिन्होंने मुझे भगाया है, मैं उन्हें भगाऊंगा जिन्होंने मुझे भगाया है। अरे वैसे तो ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे समझने की ज़रूरत है। समझ गए तो भगवान का डर है, और नहीं समझे तो नहीं समझे, अगर नहीं समझे तो शैतान का घर है, और समझ गए तो भगवान का डर है, समझ गए तो भगवान। सुगंध दशमी का दिन है, धूप दशमी का दिन है, 10 लक्षण पर्व चल रहा है। ये सुगंध दशमी व्रत क्यों किया जाता है? जम्बूद्वीप की विजात पर्वत की उत्तर श्रेणी में शिव मंदिर नाम का एक नगर, राजा प्रियंकर, रानी मनोरमा रानी, जो कि धन यौवन में इतने मस्त कि एक दिन उनके नगर में सुगुप्त राजा आए, और उनका शरीर कृश देख करके रानी ने उन पर पान की पिचकारी मारी और गलानी की, लेकिन वे अंतराय समझ करके चले गए और ध्यान में मग्न हो गए। वह रानी मरकर गधी हुई, सुकरी हुई, कुकरी हुई। वहाँ से मरकर मगध देश की वसंत तिलक नामक नगर में विजयसेन राजा और चित्रलेखा रानी के यहाँ दुर्गंधा नाम की पुत्री हुई। एक दिन समाचार राजा ने सुना कि उनके नगर में सागर सेन मुनिराज संग सहित पधारे, दर्शन को गए, वंदना को गए, और पूछा कि हे राजन, मेरी पुत्री में से इतनी दुर्गंध क्यों आती है? तब उन्होंने कहा कि हे राजन, अपने पिछले भवों ने उसने मुनि को देख करके उन पर गिलानी की थी और उनके ऊपर पान की पिक मुंह से पिचकारी देकर मारी, जिसके कारण उसे दुर्गंध शरीर की उत्पत्ति हुई। अब राजा ने पूछा उसका क्या निदान है, क्या उपाय है? तो मुनिराज ने कहा कि तुम पुत्री को कहो कि सुगंध दशमी का व्रत करे, जिनेंद्र भगवान के पूजन व्रत उपवास करे, और श्रद्धा पूर्वक अभिषेक देखे, शांति धारा देखे। तत्पश्चात जब उपवास करेगी तो निश्चित ही उसको सुंदर रूप की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से सुगंध दशमी के व्रत दुर्गंधा ने किए,
और व्रत करने के पश्चात वह 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ के भगवान के कल्याणक के समय में इंद्रों का जब आगमन देख करके दुर्गंधन कन्या ने निदान किया कि मेरा जन्म भी स्वर्ग में हो और ऐसे ही सुंदर रूप की प्राप्ति हो, तो वह अप्सरा हुई और वहाँ से जय करके मगध देश की पृथ्वी तिलक नगर में राजा महिपाल मदन सुंदरी के यहाँ मदनावती नाम की सुंदर कन्या हुई और राजा से विवाह हुआ। राजकुमार से जब विवाह हुआ कौशाम्बी के, तब सुगुप्ताचार्य नामक आचार्य कौशाम्बी नगरी में पधारे। तो कौशाम्बी नगरी में पधारे तो उन्होंने पूछा कि मदनावती इतनी सुंदर कैसे है, कैसे उसे रूप की और सुगंध शरीर की प्राप्ति हुई। तब उनने कहा कि इन्होंने सुगंध दशमी का व्रत किया था, जिसके कारण उसे इतने सुंदर रूप की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पूर्व की कथा सुन करके उन्हें वैराग हुआ और वैराग के पश्चात दीक्षा धारण करते हुए वह स्त्रीलिंग का छेदन करके 16 स्वर्ग में देव हुई। इस प्रकार देव हुई और इस प्रकार उनने अन्य भवों को धारण करते हुए मुनिश्चर्या तप आदि करते हुए अपना कल्याण किया और इस भवों से, इस संसार से जन्म जरा मृत्यु का नाश कर वह भी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। तो धर्म से भव्य आत्माओं, ये सुगंधी दशमी व्रत सबके लिए कल्याणकारी हो। आप लोग भी कभी भी मुनियों की निंदा ना करें और उनके आहारचर्या आदि देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय भाव रखें, उनकी सेवा करें, भैया वृत्ति करें और यह व्रत आपके लिए सदैव सुख समृद्धि लेकर के आए। इसी शुभ भावना से बोलिए श्रीमती मधु जैन जी, नरेंद्र जैन जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु अजय जैन, ज्योति जैन, श्रुति जैन सब परिवार दिल्ली निवासी की तरफ से यहाँ पर सिंहासन पर श्री शीतलनाथ भगवान के समोषण में सिंहासन पर श्री जी विराजमान हो रहे हैं। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। समोषणे से जिनबिम सिंहासनोपरि स्थापयामीति स्वाहा।